मेरे YouTube चैनल पे आपका वेलकम है और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ जो आपको ना केवल एंटरटेन करे बल्कि आपको रेडियो के दुनिया में जिस तरह से हम काम करते हैं उसके बारे में भी जानकारी हो। और अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो भी आपकी राहें आसान हो। तो आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है। हमने अभी एक नया शो शुरू किया है, महाशिवपुराण, सावन के पावन महीने में। और उस नए शो के लिए एज ए सूत्रधार, एज ए एंकर मुझे कहानी को आप तक पहुंचाना है। तो कैसे मैं रिकॉर्ड करता हूं और कैसे मैं कहानी सुनाता हूं, आइए वो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे रिकॉर्डिंग होती है सूत्रधार के उस आवाज़ की और कैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे पास यहाँ देखिए ये स्क्रिप्ट है जो मैंने अभी अभी तैयार की है और इसका पहला एपिसोड आपने सुन लिया होगा रेडियो वर्षा पे। ये बृहस्पतिवार, डेट देख लूँ, 16 जुलाई से शुरू हो चुका है। और ये जो सेकंड एपिसोड है उसका मैं आज कर रहा हूँ। ये जो सूत्रधार के लिंक्स हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो आप देखें और सुनें कि कैसे कहानी को एक सूत्रधार की तरह रेडियो पर दिखाने की कोशिश करने के वक्त हम क्या करते हैं, कैसे उसको नैरेट किया जाता है। तो वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक दिन देवऋषि नारद दक्ष के महल दक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। रानी वीरनी से मिलकर देवऋषि जाने लगे तो उनकी मुलाकात प्रजापति दक्ष से भी हुई। प्रजापति ने शक्ति का आह्वान शुरू किया और उनके आगमन के लिए यज्ञ का आरंभ हुआ। उधर मां शक्ति रानी वीरनी के गर्भ में ज्योतिपुंज के रूप में समा गईं और आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार न केवल दक्ष और वीरनी कर रहे थे बल्कि पूरे संसार को इस पल का इंतजार। तो आगे अब रिकॉर्ड करते हैं। अब देवऋषि नारद ये खबर लेकर पहुंचे कैलाशपति के कैलाश, जहां शिवगणों ने नारद को अनजाना समझकर उनके रास्ते को रोक लिया। माता शक्ति अपने जन्म के वक्त से ही भगवान शिव की आराधना में जुट गईं। पालने में लेटे लेटे जब उन्होंने चंद्रमा को पहली बार देखा तो उसमें भगवान शंकर की ही छवि उन्हें नजर आई और तब से माता सती की एक ही प्रार्थना रही, एक ही आराधना रही और वो भगवान शिव की शिवा होना। माता सती अब युवती हो चुकी थी और भगवान शंकर के आराधना में वो रम गई थी। माता सती महादेव की आराधना में ऐसे रम जाती हैं कि बस शिव शिव और शिव के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। माता सती तपस्या में लीन रहती हैं और उनकी तपस्थली पर पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए ब्रह्मदेव और श्रीहरि विष्णु। उधर दक्ष अपनी बड़ी होती बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। सती महल से लेकर अपनी माता के कक्ष कहीं नहीं मिलती। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव कैलाश में महादेव के पास पहुंचते हैं, जहां महादेव समाधि में लीन होते हैं। महादेव दोनों को आश्वासन देते हैं कि वक्त पूरा होने पर वो जरूर सती को दर्शन देंगे। और आखिरकार वो वक्त, वो दिन आ ही जाता है जब महादेव सती को दर्शन देते हैं।
प्रजापति दक्ष और महारानी वीरणी सती के विवाह के लिए चिंतित होते हैं। आखिर सती का विवाह कब होगा? तभी सती के ही विवाह के उद्देश्य से ब्रह्मदेव दक्ष प्रजापति के महल पहुंचते हैं और सती के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो शिवा हो जाएंगी, ये सोच के ही उनका मन प्रफुल्लित रहता है। तो ये रहा हमारा आज का भाग। फिर कल मुलाकात होगी ठीक 7 बजे। सुनना ना भूलिएगा शिव महापुराण। नमस्कार। तो ये था, ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा सुन के, और एक्साइटमेंट अगर बढ़ गई है पूरी कहानी सुनने के लिए तो आप सुन सकते हैं 7 बजे रेडियो वर्षा पे शिव महापुराण। अभी के लिए साइन ऑफ, गुड बाय।